खबर जयपुर से, जहां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में देश दुनिया से आए दिग्गज साहित्यकारों की महफिल सजी। कार्यक्रम में शामिल राजस्थानी भाषा के विद्वान चंद्र प्रकाश देवल ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है और कई सारे विद्वान यहाँ पहुंच रहे हैं, अलग अलग सत्र में अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ सीपी देवल सर हैं। सर, सबसे पहला सवाल, इस बार का जेएलएफ बाकी जेएलएफ के मुकाबले कितना अलग, कितना नया, क्या कुछ खास आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे इसमें कोई इतनी नयापन जैसा कोई बात मुझे नजर नहीं आ रही है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पहले वाले जितने लोगों बागों में यहाँ आने का जो बच्चों में और सब दर्शकों का जो क्रेज था, वो मुझे थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। और उसका कारण दो तीन कारण हो सकता है कि एक तो ये कि इन लोगों ने टिकट लगाना चालू कर दिया, हो सकता है एक ये कारण भी रहा हो। दूसरा कारण ये था कि अब तक इन लोगों ने जो शुरुआत की थी तब ये स्कूलों में जाते थे और वहां से ऑडियंस लेकर करके आते थे। अब ये क्या कि उनको इतना स्वाद लगा दिया कि वो अपने अपने आप आ जाता है। तो इसलिए ये वो वाला जो मामला, ये बार बार ये क्लेम करते हैं ना कि 3.5 लाख पाँव यहाँ आ गए, 4 लाख पाँव आ गए, वो एक सिलसिला उसमें घटत बढ़त है। बाकी तो क्या है, लेखक तो वो के वही हैं। बस ये जरूर है कि अंग्रेजी का दबदबा है। और राजस्थानी का? राजस्थानी तो ठीक है, वो तो झगड़े में जितना रेशियो में जो मिलता है अनुपात में वो है, बस। बाकी क्या है, हिंदी का अनुवाद वो अनुपात नहीं है पूरा का पूरा। तो कुल मिलाकर करके अच्छा, इनकी भी एक समस्या का वो है, ये प्रॉब्लम इनकी ये है कि ये बाहर से बुलाते हैं, तो बाहर से आएगा तो जाहिर है वो आदमी अंग्रेजी में ही बात करेगा। एक लंबी लड़ाई बहुत लंबे वक्त से आप लोग लड़ रहे हैं और अभी भी किसी अंजाम तक लड़ाई पहुंच नहीं पाई है, वो है राजस्थान को संवैधानिक मान्यता, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने का। अब कितनी उम्मीद, क्या लग रहा है, कितना लंबा और रास्ता है? देखिए, अभी हमारे हाथ में तो कुछ आया नहीं है और हमने अपनी मांग और हमने अपना संघर्ष छोड़ा नहीं। उम्मीद अगर नहीं होती, उम्मीद तो संभव है ये संघर्ष बंद हो गया होता, हमारी मांग समाप्त हो गई होती। सवाल ये है कि लोग समझने को तैयार नहीं है। भाषा को मान्यता देने में, या मतलब 8 शेड्यूल में आप अगर जोड़ देते हैं 8वीं अनुसूची में, तो आपका क्या जाता है उसमें? कुछ भी नहीं। उसमें कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि कोई वित्तीय प्रभाव फराक पड़ रहा है, ये नहीं, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन इनको एक डर है, पता नहीं कि हमारी हिंदी का क्या होगा या उस दूसरी भाषाओं का क्या होगा। तो ये एक बड़ी अजीब चीज है यार, अब इसका तो कोई जवाब ही नहीं होता। मैं इसी डर पे बात करना चाहता था। जब भी आप लोग राजस्थानी भाषा की बात करते हैं तो अलग अलग तरह के स्वर उठते हैं। एक सवाल उठता है कि राजस्थानी आखिर किस क्षेत्र की भाषा? क्या ढूंढार की भाषा राजस्थानी है, या ब्रज की भाषा है, हाड़ौती की भाषा है, वागर की है? तो आप क्या कहना चाहते हैं, राजस्थानी कौन सी भाषा है? इसमें क्या है कि लोग बागों की जानकारी नहीं है। ये बात जो सवाल उठाते हैं, या तो ये राजनेता उठाते हैं जिनको नहीं करना होता, ये बता देते हैं ये है कि ये है कि ये है। तो एक तो उनको टालने का जो मिक्सचर है वो इसमें मिलता है। दूसरा, जो भाषा विज्ञ नहीं है वो फैसले दे रहे हैं। ये बात का अगर कोई भाषा विज्ञ कहे, देखिए क्या है, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा भाषा विज्ञ थे सुनीति कुमार चटर्जी, बंगाली। उन्होंने सन 74 में 74 में ये बात कही कि राजस्थानी जो है वो हिंदी से अलग भाषा है और स्वतंत्र भाषा है, ये उसकी बोली नहीं है। और तब से साहित्य अकादमी ने राजस्थानी को मान्यता दी। तो या तो एक कोई भाषा विज्ञ हो वो फैसला करे। अब दूसरी बात, एक मुझे कल उन्होंने, राधिका जी ने और उन लोगों ने भी एक सवाल किया था कि कौन सी भाषा होगी जो कोर लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो मैंने कहा इसका जवाब इसी में है कि कोर लैंग्वेज कौन सी है। देखिए, दो बातें होती है कि जब आप राजस्थान का नक्शा देखते हैं तो गुजरात के जो बॉर्डर एरिया है वहां पे वागड़ी हो गई है। वो वागड़ी क्या है? वो मेवाड़ी के ऊपर गुजराती का इम्पैक्ट है। उसके दोनों के सम्मिश्रण से जो ये तीसरी भाषा बोली बनी है वो वागड़ी है। गंगानगर के पास में चले जाइए, पंजाब का जो प्रभाव था पंजाबी का, क्या होता है जी, दो तरीके होते हैं। एक तो पावरफुल कल्चर होता है, एक पावरफुल कल्चर नहीं होता।
तो वो उसके ऊपर वो दबाव आएगा, उसके दबाव आएगा तो क्या होगा कि आप क्या कर सकते हो। और दूसरा, मैं आपको एक वैसी छोटी सी एक नजीर दूं आपसे। गुजराती का कल्चर, क्योंकि वो बहुत सुरक्षित है, भाषा को मान्यता मिली हुई है, सब कुछ है। अब वो क्या है कि वहां पर गरबा होता है, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि वो गुजरात से चलकर दिल्ली तक क्रॉस कर गया है। हमारे राजस्थान का एक शहर ऐसा नहीं है बड़ा जहाँ पर गरबा नहीं होता हो। तो गरबा तो गुजराती की चीज है। लेकिन ये तो बाजार तय करता है इसको बहुत बाजार, ज्यादा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जी। ये जो प्रभाव आता है ना, जी। बाजार क्या करता है, बाजार का एक ही काम है, संस्कृति को नष्ट कर दो, डी डी संस्कृताइजेशन कर दो आप, उसका डीकल्चराइजेशन कर दो आप। क्या जरूरत है। मैं कह रहा हूँ बाजार जो है हमारी भाषा इस को, सवाल का आप क्या जवाब देंगे कि मैं कौन ये से कह रहा इलाके हूँ की कि भाषा? जी। देखिए, तो जो कोर लैंग्वेज है, जो केंद्र की भाषा है, वो मारवाड़ी है। 500 साल पहले जब भारतीय भाषाओं में गद्य नहीं था, मेरी भाषा में गद्य था। वो कौन सा गद्य था कि मोता नैणसीरी ख्यात, 3 वॉल्यूम में लिखा उसने 500 साल पहले। वो विशुद्ध राजस्थानी है, जबकि उस समय तो कोई था ही नहीं, अड़ोस पड़ोस में भी नहीं था, हिंदी तो पैदा ही नहीं हुई थी। तो इसलिए कि वो कोर लैंग्वेज है। जी। वो उसके पास वोकेबुलरी है, उसके पास बहुत बड़ी शब्दावली है, उसके पास बहुत सारी लिखी हुई पांडुलिपियां हैं, उसके पास बहुत सारा लिखा हुआ साहित्य है। विजयदान दे था, अब 14 वॉल्यूम है बातानी फुलवाड़ी के। तो भाषा का जो निर्धारण होगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि फुलवाड़ी की भाषा क्या है। तो उसी में ये सब कुछ समाहित होंगे। लोगों को एक बहुत गलत फहमी है। मैंने एक सवाल यहाँ पर अभी किया था, जो नैप आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका एक काम सरकार ये कर रही है कि हर जिले के अंदर उसका डिक्शनरी नहीं है, सिलेबस बनेगा। तो आप मुझे बताइए, जिस दिन आप सिरोही के लिए ही आप बात करेंगे, तो सिरोही की जो लोकल लैंग्वेज है या बोली है, आप उसी में बात करेंगे, उसी में पढ़ाना चालू करेंगे, तो फिर इस राजस्थानी का क्या होगा। राजस्थानी क्या आपने हिंदी में इस तरह के कोई प्राइमर बनाया क्या? ये सवाल है। देखिए, हिंदी में क्या है कि राजस्थान में भी वही प्राइमर काम में आया और बिहार में भी वही काम में आया। और ये एक बात है। अब मैं दूसरे सवाल की ओर आता हूँ। पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ राजस्थान की 3 शख्सियत जो कि राजस्थान में ही है, और रिकी केज भी जो कि जिनका मूल राजस्थान का है, उनको मिला। आप भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। इन तीनों शख्सियत में खासतौर पे शीन काफ निजाम साहब से, क्योंकि साहित्य के रूप में भी आपका बहुत जुड़ाव रहा है, वो एक किस्सा जो आप बताते हैं वो हमारे दर्शकों के लिए एक बार आप बता दीजिए। देखिए, वो तो एक अलग सिलसिले हैं। कि वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। निजाम साहब ने एक विजयदान देथा ने उनको, उनके ऊपर एक, जिसको हम राजस्थानी बीकानेर की भाषा में गड़िया कहते हैं, एक चीज गड़ी। और वो ये थी कि एक बार वो मिलने के लिए गए और वो निजाम ने उन्हें पान खिला दिया। उन दिनों वो पान खाने के शौकीन थे। तो वो, लेकिन वो विजयदान जी अपने पान को बहुत देर तक मुंह में रख नहीं सकते थे, तो वो तंबाकू का पान था, वो ऑटो बैठ गए और ये भी ध्यान नहीं रहा कि पीछे कोई आ रहा है कि नहीं। वो तो पासर भाई था, पास से आदमी गुजर रहा था, उसके सारे कपड़ों पर वो पीक गिर गई। उसने ऑटो को पकड़ लिया, उसने कहा क्या ये, और उनका इलाका था वो। और विजी ने उस समय बहुत शानदार बुद्धि से काम लिया। उन्होंने कहा अरे यार क्या करूं साहब, बहुत मना किया, वो निजाम नहीं माना, उसने ये पान खिला दिया, गलती तो मेरे से हो गई, पर मैं करता क्या, माना ही नहीं वो। तो उस आदमी ने कहा अच्छा निजाम साहब ने आपको पान खिलाया, हाँ हुजूर एक बार और थूक दीजिए। तो ये जो किस्सा है, ये किस्सा तो उनकी वो इंटीमेशन या अपनी इंटीमेसी दिखाने के लिए कि ये सिलसिला था। तो वो, अच्छा एक रहा सवाल पद्म पुरस्कारों का। तो पद्मा अवार्डीज में आप देखेंगे कि लगातार एक बहुत लंबी परंपरा है। सीताराम लालस, कन्हैयालाल सेठिया, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, आपका विजयदान देथा, कोमल कोठारी, तो ऐसे करते करते, और चंद्र प्रकाश देवल 2011 में आया। तो उसके बाद में भी, तो वहाँ क्या है कि ये नहीं देखा जाता कि ये भाषा को मान्यता है या नहीं है, उसने काम क्या किया है। देखिए, वो जो मिलता है वो आपके
विशिष्ट कार्य के विशिष्ट होने का प्रमाण है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए वो चाहे राजस्थानी में काम करूं मैं या इधर काम करें, वो तो ठीक है, वो रिवार्ड तो नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है, समस्या ये है कि जो मेरी संस्कृति पर जो खतरे मंडरा रहे हैं, आपने जो अभी बाजार की बात की, जो भी वो क्या करेगा कि बाजार के अतिक्रमण का मुकाबला कौन करेगा? अगर आपके पास स्थानीय भाषा नहीं होगी, जी, आप कल्चर का जो वाहन है, किससे मुकाबला किससे करें? वो भाषा से करेगा। भाषा से करेंगे, बिल्कुल तो सही। भाषा ही अगर तुम हमें नहीं दोगे, हाँ, मतलब 1947 के बाद आजादी आ गई, मान ली भाई बहुत आजादी आई, हाँ। हम किस मुंह से कहें कि हम आजाद हैं? सही बात है। तो मुझे आप बताएं कि ये कोई यूनियन जैक उतरा जी, और जो कलदार था ना उसका, जॉर्ज पंचम वाला सिक्का, वो चलन से बाहर हुआ, ये तो हमारे समझ में आता है, लेकिन भाषा बाहर आ गई हो ये नहीं समझ में आता। तो भाषा का सवाल अभी भी राजस्थान में बना हुआ है और चंद्र प्रकाश देवल सर समेत एक लंबी कतार है ऐसे लोगों की जो राजस्थानी को मान्यता दिलाने के लिए लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं। देखना है यह इंतजार और कितना लंबा होता है। जयपुर से कैमरा सहयोगी सुशील के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी।